राहुल, इंडिया का एक छोटा लड़का, तारों को देख रहा था। कितने सारे तारे टिमटिमा रहे थे। उसके दादाजी उसके बगल में बैठे थे, पुरानी कहानियां सुना रहे थे। दादाजी, राहुल ने पूछा, क्या आपने टाइटैनिक के बारे में सुना है? उसके दादाजी मुस्कुराए। अरे टाइटैनिक, बहुत बड़ा जहाज था वो, उस समय का सबसे बड़ा जहाज। उसका क्या हुआ? राहुल ने आश्चर्य से पूछा। एक बिल्डिंग जितने ऊंचे जहाज की कल्पना करो। यह जहाज इतना विशाल था कि इसे देखकर लोग दंग रह जाते थे। इसकी ऊंचाई और भव्यता ने इसे एक अद्वितीय स्थान दिया था। टाइटैनिक इतना ही प्रभावशाली था। यह जहाज अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज था। इसे बनाने में कई साल लगे और इसमें अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया था। लोग उसे सपनों का जहाज कहते थे। टाइटैनिक को देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठा होते थे। हर कोई इस अद्भुत जहाज को देखने के लिए उत्सुक था। वो इंग्लैंड से अमेरिका के लिए रवाना हुआ। यह यात्रा एक नई शुरुआत का प्रतीक थी। लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए इस यात्रा पर निकले थे। उसमें हर तरह के लोग सवार थे। अमीर, गरीब, व्यापारी, मजदूर, सभी इस यात्रा का हिस्सा थे। हर किसी के मन में एक नई उम्मीद थी। अमीर और गरीब सब नए जीवन के सपने लेकर चल रहे थे। कुछ लोग अपने परिवार के साथ थे तो कुछ अकेले, लेकिन सभी के दिलों में एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। टाइटैनिक एक तैरता हुआ महल था जिसमें बड़ी बड़ी सीढ़ियां और शानदार डाइनिंग हॉल थे। इसके अंदरूनी हिस्से को देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी राजमहल में आ गए हों। जैसे ही जहाज समुद्र पर चल रहा था, संगीतकार खुशनुमा धुनें बजा रहे थे। यात्रियों का मनोबल ऊंचा था और हर कोई इस यात्रा का आनंद ले रहा था। किसी को नहीं पता था कि लहरों के नीचे खतरा मंडरा रहा है। समुद्र की सतह के नीचे एक विशाल हिमखंड छिपा हुआ था जो इस अद्भुत यात्रा को एक भयानक अंत की ओर ले जा रहा था। टाइटैनिक पर जीवन एक अनोखा अनुभव था। यात्री डेक पर टहल रहे थे, ताजी समुद्री हवा का आनंद ले रहे थे। वहां स्विमिंग पूल और लाइब्रेरी, यहां तक कि एक जिम भी था। बच्चे खेल रहे थे जैसे सूरज लहरों पर चमक रहा हो। डाइनिंग रूम में रसोइये स्वादिष्ट खाना बना रहे थे। माहौल उत्साह और उम्मीद से भरा था, लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात अंधेरी थी, समुद्र शांत था। सितारों से भरा आसमान और ठंडी हवा, सब कुछ एक रहस्यमयी सन्नाटे में डूबा हुआ था। यह एक ऐसी रात थी जो किसी भी सामान्य रात की तरह लग रही थी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। ऊपर कौवे के घोंसले में पहरेदार अपनी आंखें गड़ाए हुए थे। उसकी नजरें दूर दूर तक फैले समुद्र को टटोल रही थीं। हर छोटी बड़ी हलचल पर ध्यान दे रही थी। उसे नहीं पता था कि कुछ ही पलों में उसकी नजरें एक भयानक दृश्य को देख पाएंगी। अचानक अंधेरे से एक आकृति उभरी, एक हिमखंड। यह विशाल बर्फ का टुकड़ा धीरे धीरे पानी से बाहर निकल रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे वहां रखा हो। उसकी सफेद चमक अंधेरे में और भी भयानक लग रही थी। विशाल हिमखंड ठंडा और खामोश सीधे टाइटैनिक के रास्ते में था। यह एक मौन दानव था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने के लिए तैयार था। टाइटैनिक के लिए यह एक घातक बाधा साबित होने वाली थी। चालक दल ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन हिमखंड से टकराव को टाल नहीं सके। उनकी घबराहट और हड़बड़ी में समय जैसे थम सा गया था। एक जोरदार आवाज के साथ हिमखंड ने जहाज के किनारे एक बड़ा छेद कर दिया। यह टकराव इतना शक्तिशाली था कि जहाज के लोहे के ढांचे को भी चीर कर रख दिया। पानी तेजी से अंदर घुसने लगा और जहाज की किस्मत पर मुहर लग गई। जैसे ही पानी अंदर आया, जहाज में दहशत फैल गई। यात्री अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में था, लेकिन पानी की ताकत के सामने सब बेबस थे। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल पाएगा। न डूबने वाला टाइटैनिक डूब रहा था। यह एक ऐसा हादसा था जिसने इतिहास में अपनी जगह बनाई। टाइटैनिक का यह अंत एक चेतावनी थी कि प्रकृति की ताकत के सामने इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हमेशा कमजोर ही रहेगा। जहाज पहले धीरे धीरे झुका, फिर जैसे ही पानी नीचे के डेक में भर गया, झुकाव और बढ़ गया। यात्रियों को डर लग गया। सभी के लिए पर्याप्त लाइफ बोट नहीं थी। महिलाओं और बच्चों को पहले लाइफ बोट में बिठाया गया। पुरुष डेक पर खड़े थे, अपनी किस्मत जानते हुए। बैंड बजता रहा। उनका संगीत रात में एक भूतिया धुन थी। भाग 6, साहस और बलिदान की कहानियां। टाइटैनिक की यात्रा केवल एक समुद्री यात्रा नहीं थी, बल्कि यह मानवता के अद्वितीय साहस और बलिदान की कहानियों का एक संग्रह भी थी।
आपदा के समय बहादुरी और निस्वार्थता की कहानियां सामने आईं। जब जहाज डूब रहा था तब भी कई लोग अपने जीवन को जोखिम में डालकर दूसरों की मदद कर रहे थे। दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक जॉन जैकब एस्टर ने अपनी गर्भवती पत्नी को लाइफ बोट में चढ़ने में मदद की और खुद पीछे रह गए। उन्होंने अपने बचने का मौका कुर्बान कर दिया ताकि उनकी पत्नी और उनके अजन्मे बच्चे की जान बच सके। ऐसे कई और लोग थे जिन्होंने अपने प्रियजनों के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। एक आदमी ने अपनी पत्नी को अलविदा कहा और खुद जहाज पर ही रह गया, यह जानते हुए कि वह शायद कभी वापस नहीं आएगा। मैसीज डिपार्टमेंट स्टोर के मालिक स्ट्रॉस दंपति ने अलग होने के बजाय एक साथ मौत का सामना करना चुना। उन्होंने कहा, हमने जीवन भर एक साथ रहे हैं, अब हम मरेंगे भी एक साथ। उनकी प्रेम कहानी आज भी दिलों को छू जाती है। उनकी प्रेम कहानी आज भी दिलों को छू जाती है। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक उदाहरण था कि कैसे सच्चा प्यार किसी भी परिस्थिति में अडिग रह सकता है। ये कहानियां हमें सबसे बुरे समय में भी मानवीय भावना की अविश्वसनीय ताकत की याद दिलाती हैं। जब हम इन कहानियों को सुनते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि मानवता में कितनी ताकत और साहस है। टाइटैनिक की त्रासदी ने हमें यह सिखाया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, मानवता की भावना हमेशा जीवित रहती है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में साहस और बलिदान के इन मूल्यों को अपनाएं। भाग 7, एक यादगार विरासत। टाइटैनिक लहरों के नीचे डूब गया, अपने साथ 1500 से ज्यादा लोगों को ले गया। दुनिया सदमे में थी। न डूबने वाला जहाज डूब गया था और उसके साथ अनगिनत सपने और आकांक्षाएं। इस त्रासदी के कारण जहाजों के लिए नए सुरक्षा नियम बनाए गए। लाइफ बोट की कमी के कारण फिर कभी इतनी जानें नहीं जाएंगी। टाइटैनिक की कहानी विनम्रता और तैयारी के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। भाग 8, गहराई से सबक। एक सदी बीत जाने के बाद भी टाइटैनिक हमें आकर्षित करता रहता है। यह मानवीय महत्वाकांक्षा, तकनीकी चमत्कार और जीवन की नाजुकता की कहानी है। टाइटैनिक हमें विपरीत परिस्थितियों में साहस के बारे में सिखाता है। यह हमें हर पल को संजोने और अपने प्रियजनों को पास रखने की याद दिलाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरी रातों में भी मानवीय भावना चमक सकती है। भाग 9, टाइटैनिक की कहानी से जुड़े। टाइटैनिक की कहानी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी गूंजती है, विस्मय, उदासी और चिंतन को प्रेरित करती है। टाइटैनिक के बारे में आपको सबसे ज्यादा क्या आकर्षक लगा? नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। इतिहास की और भी अविश्वसनीय कहानियों के लिए इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।